नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शुक्र है कि अमेरिका को भी अभी याद आया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर मजालिम हो रहे हैं, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। कल अमेरिका का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जेक सलीवान, उसने बांग्लादेश के वजीर आजम, वो तो मुशीर आजम कहते हैं, चीफ एडवाइजर, तो उससे फ़ोन पर बात की और उसे कहा कि हमें तशवीश है, वी आर कंसर्न्ड, भाई हिंदुओं और दूसरी जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं। अब उसे याद आया है, चलिए ठीक है, देर आयद दुरुस्त आयद। और फिर उसने कहा कि आप, वैसे तो उसके साथ साथ फिर उसकी तारीफ भी की है उसने कि आप बहुत अच्छा काम चला रहे हैं और आपने जो इलेक्शन के डेट तो नहीं दिए, ऐसे अंदाज़ा बताया कि 25 के आखिर में या 26 के शुरू में इलेक्शन होंगे, तो आपने ये जो कहा है बहुत अच्छा कहा है। तो इस सिलसिले में अभी जो है अमेरिका को याद आया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे मुजालिम हो रहे हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक केस का कुछ ऐसा जिक्र नहीं हुआ, जैसे कि चिन्मय कृष्णदास, जिसको सेडिशन यानी गद्दारी, मुल्क से गद्दारी के इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया गया है और उसको वकील भी नहीं करने दिया जा रहा। वकीलों को धमकियां दी गई हैं कि उसका कोई वकील भी नहीं हो, उसकी ज़मानत भी नहीं हो सकती, और सिर्फ उसका गुनाह ये है कि उसने एक जुलूस निकाला था जिसमें उसने ये मांग की थी कि हमें जो है हिफाजत फराहम की जाए, सिक्योरिटी दी जाए। जेक सलीवान ने जो बात की फ़ोन पे मोहम्मद यूनिस से, उसमें ये भी उसने कहा कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश जो है स्टेबल हो और डेमोक्रेटिक हो। है ना मज़े की बात, आयरनी, सितम ज़रीफ़ी कुदरत की। उसी अमेरिका ने एक मुंतखब सरकार, चुनी हुई सरकार को हटा दिया फौज के ज़रिए, और अभी जो गैर कानूनी सरकार है जिसका एक बंदा भी पार्लियामेंट में नहीं है, उनको कहते हैं कि हम चाहते हैं कि स्टेबल और डेमोक्रेटिक बांग्लादेश बने। इस तरह से डेमोक्रेटिक और स्टेबल बांग्लादेश बनेगा। जहाँ तक जेक सलीवान ने कहा कि उन्हें तशवीश है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर मजालिम हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में उसको ये भी कहना चाहिए था कि ये जो सरकार है, ये 5 अगस्त को, 5 अगस्त को हसीना को हटा दिया गया, ये तो खैर 8 तारीख को आया था, 3 दिन बाद में आया था, लेकिन तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं इसको, या होने को आ रहे हैं 5 महीने। 5 महीनों में उल्टा इस किस्म के हमलों में इजाफा ही होता जा रहा है, कमी नहीं हो रही। ये अलग बात है कि जो मोहम्मद यूनिस की सरकार है वो अपनी आंखें मूंदे हुए है, और उनकी तरफ से जो भी बयान आते हैं उसमें ये कहा जाता है कि नहीं, ये तो मुबालगा आ रही है, एग्जेजरेशन है, यानी बातों को बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि आए दिन जो माइनॉरिटीज़ के वर्शिप के प्लेसेस होते हैं, मंदिर हैं या मोनेस्ट्रीज हैं, बौद्ध के, ईसाइयों के चर्च हैं, उनको तोड़ा जा रहा है और उनके ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं। अच्छा, इस सिलसिले में एक और बात बहुत अजीब हुई है कि बांग्लादेश सरकार ने ये जो फ़ोन पे बात हुई जेक सलीवान की मोहम्मद यूनिस से, इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया है गवर्नमेंट ने।
अपनी तरफ से प्रेस रिलीज होगा, जिसमें उसने ये तो सब बता दिया क्या हमारी सरकार की तारीफ की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि आपने जो इलेक्शन का वादा किया है बहुत अच्छा किया है। लेकिन इसमें जो खास बात है कि जो कि जेक सलीवान ने उसे कहा कि आप हिंदुओं के ऊपर मजालिम ढा रहे हैं, इसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा गया। ये है अजीब बात। और इससे ही उनकी बदनीयती का इजहार होता है कि वो तो इसको जैसे कोई मसला ही नहीं समझते। अच्छा, इसके साथ साथ अभी बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि हमने 6 कमेटियां बनाई है जो कि इस्लाहात लाएंगे, रिफॉर्म्स लाएंगे बांग्लादेश में। अव्वल तो इनको हुकूमत करने का कोई हक नहीं है, और अगर कुछ भी पॉलिसी डिसीशंस लेने हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि हम रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, तो इनको किसने ये हक दिया है कि ये इस किस्म के पॉलिसी डिसीजन ले लें किसी भी तरह के, जबकि इनको कोई मैंडेट नहीं है पब्लिक का, लेकिन ये कह रहे हैं। और वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो कमेटी बनाते हैं, फिर उनकी जो सिफारिशात आएंगी, रिकमेंडेशंस आएंगी, फिर उनके ऊपर सोचने के लिए फिर दूसरी कमेटियां बनाई जाएंगी, फिर उनके ऊपर गौर व खोज होगा। इस तरह 2-4 साल तो ये निकाल ही लेंगे। कहने को तो कह रहे हैं कि 25 के आखिर में हो जाएंगे इलेक्शन, लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि इस तरह से मैं आपको ये भी बता दूं कि जब 5 अगस्त को हसीना को हटा दिया गया था, तो बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो खालिदा जिया की पार्टी है, वो बहुत खुश हुए थे, उसको जेल से भी रिहाई मिली थी। अब उनको भी तशवीश हो चली है, उनको भी लगता है कि ये तो एक बंदर की तरह है, जैसे वो 2 बिल्लियां आपस में लड़ती थी माए के बांटने पे, तो ये बंदर सब मावा खा गया। तो इस तरह भी लगता है, ऐसा है कि हसीना वाजिद और बेगम खालिदा जिया के बीच में जो झगड़ा है उसका ये फायदा ले गया है, और ये इस तरह 2-4 साल तो हुकूमत करता ही रहेगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो है इन्होंने कहा है कि हम इस्लाहात लाएंगे। अब उसमें ये जो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए तो अवामी लीग का होना ज़रूरी है, क्योंकि जस्ट 3-4 महीने 5 महीने पहले तक तो आवाम की मंजूरी नज़र सरकार वही थी, उन्होंने इलेक्शन जीते थे इस साल के शुरू में। और अगर उनको हिस्सा ही नहीं लेने दिया जाता, यानी जिस तरह के विच हंटिंग हो रही है, और सजीब वाजिद ने भी कहा है, बेगम हसीना का जो फर्जंद है सजीब वाजिद, उसने कहा है कि बांग्लादेश में बदले की जो है पॉलिसी पे वो गामजन है। तो इस तरह से अगर उनको इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया तो फिर वो कैसे इलेक्शन होंगे? वो तो फिर सब ये तो ऐसा ही होगा। मैं आपको याद दिला दूं, बहुतों को मालूम नहीं होगा, 71 में जब ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था, वेस्ट पाकिस्तान की सरकार ने इनको मारना शुरू किया था बंगालियों को, तो जो अवामी लीग के सारे नेशनल असेंबली में मेंबर मुंतखब होके आए थे, उनकी मेंबरशिप रद्द कर दी थी, और उनकी जगह पर जो है नए इलेक्शन कराए थे, और सारे के सारे ये जमा इस्लामी के ये महाजरों के लोग जो थे ना, वो मुंतखब होके आए थे। तो इस तरह के अगर स्टेज मैनेज्ड इलेक्शन कराने हैं तो वो ये मोहम्मद यूनुस करा सकता है, लेकिन उसको जमहूरियत तो किसी भी सूरत में नहीं कहा जाएगा। ऐसा जैसा वो तो पाकिस्तान में हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर भी कराएं। इस सिलसिले में मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि ट्रंप ने अभी जो इलेक्शन जीता 5 नवंबर में, तो उसने इस बात पे तशवीश का इजहार पहले ही किया था। उसने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, ये महीना भर पहले की बात है, उसने कहा था। ये तो जो बाइडेन सरकार को तो अभी याद आया है, क्योंकि वैसे भी इनको तो अभी महीने भर में इनको तो छोड़, महीना भी नहीं, अभी तो 20 जनवरी को आएंगे, 20-22 दिन बाकी बचे हैं आके उनके आने में। तो उसके बाद तो फिर ट्रम्प के हाथ में आ जाएगा, तो उनको भी लग रहा है कि अभी
हम तो वैसे भी जाने वाले हैं, तो चलिए एक दो चार ब्राउनी पॉइंट ही बचा लें, अर्न कर लें। इसीलिए उन्होंने भी, जेक सलीवान ने फ़ोन पे बातचीत कर ली। लेकिन हमें नहीं लगता कि बांग्लादेश की सरकार इसको सीरियसली लेगी या किसी भी तरह के जो है हिंदुओं पे मजालिम पे कुछ भी कमी पेश आएगी। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।